जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। हमने अभी तक मार्केटिंग में ये पढ़ा है कि हमने सबसे पहले वी डिफाइंड दैट व्हाट इज़ मार्केटिंग, उसका प्रोसेस क्या होता है। वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मार्केट प्लेस, जिसमें कंज्यूमर होता है और उसमें आप कैसे डील कर रहे होते हैं और कैसे कंज्यूमर्स तक आप पहुँचते हैं। Then this particular part of this book, we are going to learn that what and how we are going to make strategies that is customer oriented, customer driven. जैसे कि आप इस चैप्टर के नाम पे पढ़ सकते हैं दैट इट्स नेम टेल्स अस अ लॉट अबाउट द चैप्टर वी आर गोइंग इन नाउ. It says customer driven marketing strategy, which means के that how can we create value for our targeted customers, कि कैसे हम टारगेट जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें. इधर एक एग्जांपल दी हुई है इन स्लाइड. यू कैन सी दैट एयर एशिया हैज़ डेवलप्ड अ competitive advantage by targeting price conscious short haul travelers who don't mind a no frill service if it means lower fares. अब इधर इन्होंने बताया कि एक कंपनी है एयर एशिया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंपेटिटिव एडवांटेज अपने कंपेटिटर्स से इस तरह ड्राइव की थी कि जो प्राइस कॉन्शियस लोग होते हैं, शॉर्ट हो जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ज़्यादा जो दूर नहीं जाना होता, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा होता उन्हें क्या सर्विस मिल रही है क्या नहीं मिल रही, कितनी लग्जरी वगैरह नहीं होती, उनको बस होता है कि फेयर्स हमारे कम होने चाहिए. उन्होंने अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स और डिमांड्स के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की एंड दे गेन द कंपेटिटिव एडवांटेज. तो इस अभी तक जो हमने पढ़ा है थ्रू आउट आर चैप्टर्स, हमने ये पढ़ा कि what is marketing and about the importance of understanding the marketplace environment, consumers. और अब हम क्या है, now we're going to dive deep into the strategy part, into the tactics of the marketing. हमने what wow when देख ली, अब हमने देखना है strategy and tactics क्या हैं. In this very chapter, जिसका नाम है Customer Driven Marketing Strategy, we are going to look into the decisions made by the marketeers about the strategies, that how they divide the market groups, कैसे वो marketing के जो market है उनको meaningful customer groups में बनाती है, और कैसे फिर उनको customer groups उन customer groups में बनाती है जिनको उन्होंने serve करना होता है, जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं. फिर कैसे उन टारगेटिंग कहते हैं. फिर कैसे उनको मार्केटिंग ऑफरिंग देती है जो बेस्ट सर्व टारगेटेड कस्टमर्स को करते हैं. डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग जो है दे ऑफर्ड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स. हम ये सब टैक्टिकल जो मार्केटिंग टूल्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर द टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स विच इज़ 4 Ps जो हम फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे: pricing, promotion, place, and person. In this, bring how the marketeers bring these strategies to life. Ins and outs of segmentation, targeting, differentiation, positioning. तो ये अब इस चैप्टर में we are going through all this thing. तो अब हम बारी बारी पहले तो हम पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड हाउ वी विल रीच दीज ऑब्जेक्टिव्स स्टेप बाय स्टेप. So objective number 1 is that we will define the major steps in designing a customer driven marketing strategy: market segmentation, targeting, differentiation, and positioning. Later on, we will list and discuss the major bases of segmenting consumer and market business markets. Then we will explain how companies identify attractive market segments and choose a market targeting strategy. Then discuss how companies differentiate and position their products for maximum product competitive advantage. So in this particular chapter, we are going to go through these things. So first of all, we will go to the first objective, which is that we will define the major steps in designing a customer driven marketing strategy, जिसमें segmentation आ जाती है, targeting आ जाती है, differentiation आ जाती है, position आ जाती है. फ़िलिप कॉटलर साहब जो हमारे अजीम शख्सियत थी मार्केटिंग में, इनका बहुत नाम बचता है, फ़िलिप कॉटलर. इन्होंने मार्केटिंग की STP बनाई थी, विच मीन्स
segmentation, targeting and positioning. तो ये STP के बारे में we will learn in this particular chapter, which is segmentation, targeting and positioning. So आप अपनी ये आपकी बुक में ये 7.1 ग्राफ दिया हुआ है that how to design a customer driven marketing strategy. First of all आप देख सकते हैं to the extreme left side we have to select customers. Let me ting the pen we have, but whenever I ting the pen तो क्या होता है जी, ये हमारे हाथ से निकल जाता है. तो let me zoom in first. Now we will ting the pen. So first we have to see that which customers we are going to serve. हम कौन से customers को serve करने हैं. So we have to select the process, the customers. तो उसके लिए सबसे पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं. सेगमेंटेशन हम मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग में भी हमने सेगमेंटेशन बहुत पढ़ी है, जिसमें हम क्या करते हैं दैट हम अपने लार्ज ग्रुप्स को स्मॉल ग्रुप्स में जिनके सेम डिमांड्स होती हैं, वांट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, हम उनको सेगमेंटाइज कर देते हैं इनटू अ ग्रुप. ठीक है. देन वी टारगेट दैम. अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम ये कर रहे हैं दैट वी आर सिलेक्टिंग कस्टमर्स दैट वी आर गोइंग टू सर्व. ठीक है. फिर टारगेटिंग आ जाता है. टारगेटिंग में हमने क्या करना है दैट वी हैव टू, हमने इस सेगमेंट से, ये जो सेगमेंट है जिसमें हमने लार्ज ग्रुप को लोगों को सेगमेंटाइज किया था अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर नीड्स डिमांड्स, सिमिलर लार्ज ग्रुप में से छोटे छोटे ग्रुप्स निकालते हैं जिनके सिमिलर नीड्स एंड डिमांड्स होती हैं. उनमें से हम अपने टारगेट कस्टमर्स जो हमारे हैं, जिनको एक्चुअली हमने जिन तक पहुंचना है, उनको हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, उन तक हम पहुंचेंगे. Now let me zoom out a bit. Now you can see over here that how we decide on, let me do this. Okay. Zoom out. And now we're right over here. So now we have to decide on a value proposition, that हमने उनको वैल्यू कैसे पहुंचानी है. हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिए जिनको हमने सर्व करना है. मेन जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का इज़ टू क्रिएट वैल्यू फॉर द टारगेटेड कस्टमर्स. ठीक है. नाउ हाउ कैन यू डू दैट, हाउ विल यू डिसाइड इट. आइदर यू विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट, you will differentiate your market offering to create superior customer value, कि आप अपने जो मार्केट ऑफरिंग है अपने बाकी कंपेटिटर्स से सुपीरियर करें, डिफरेंट करें, कुछ ऐसा करें जो आपके बाकी कंपेटिटर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं. और एल्स यू विल पोजीशन द मार्केट ऑफरिंग इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स. आप अपने जो आपके दिमाग में पोजीशन चल रही है, अरेंजमेंट करेंगे अपनी मार्केट ऑफरिंग, ताकि उन्हें पता चले दैट इन द माइंड ऑफ योर कस्टमर यू आर क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिज़ायरेबल. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल हाउ यू क्रिएट वैल्यू फॉर टारगेटेड कस्टमर्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दैट व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है. एज टोल्ड बिफोर, मार्केट सेगमेंटेशन इज़ टू डिवाइडिंग योर लार्जर ग्रुप्स. आपके जो बड़े ग्रुप्स हैं उनको छोटे ग्रुप्स में कर देना जिनकी सेम नीड्स और वांट्स होती हैं. दैट यू डिवाइड द लार्जर ग्रुप्स, मैसिव ग्रुप्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स विद सिमिलर डिमांड्स और नीड्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लोग वैल्यू करते हैं प्राइस को, कोई वैल्यू करते हैं क्वालिटी को. आप उसके हिसाब से कि क्या उनके बिहेवियर्स हैं, क्या उनकी डिस्टिंक्ट नीड्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनके हिसाब से उनके लिए डिफरेंट सेगमेंट करते हैं और उसके हिसाब से उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड मिक्सेस डिज़ाइन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग वैल्यू करेंगे प्राइस को, कुछ लोग वैल्यू करेंगे क्वालिटी को. अच्छा जी, लेट मी गिव यू ओवरव्यू ऑन दिस. पहले मार्केट सेगमेंटेशन तो ये हो गई. मार्केट सेगमेंटेशन के बाद आ जाती है हमारी मार्केट टारगेटिंग. ठीक है. मार्केट टारगेटिंग क्या होता है दैट इन दिस थिंग वी इवेल्यूएट, जो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन होती है उसमें से हम इवेल्यूएट करते हैं कि अट्रैक्टिवनेस एंड हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी मार्केट सेगमेंट में हमारा प्रोडक्ट मोस्ट सूटेबल है और हमने कौन सी मार्केट सेगमेंट में एंटर करना है, कौन से कस्टमर्स को हमने टारगेट करना है. ठीक हो गया. डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं दैट हम अपने प्रोडक्ट को बाकी अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट करते हैं. पोजीशनिंग में वी अरेंज
ऐसी मार्केट ऑफरिंग हम अरेंज करते हैं जो दैट विल ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव क्लियर एंड डिज़ायरेबल प्लेस एज कम्पेयर टू आर competing प्रोडक्ट्स in the minds of our target customers. ठीक है जी. In this video we will finish in this overview, and in the next video we will continue with the market segmentation. Thank you very much बच्चे.